नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी स्वरचित कहानियों और कविताओं के चैनल आत्ममंथन में आज आपके सामने अपनी एक स्वरचित कहानी लेकर के हाजिर हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है सौतेली माँ का दर्द। शीर्षक से ही आप लोग जान गए होंगे इस कहानी में क्या होगा, लेकिन ये कहानी वैसी नहीं है। इसमें सौतेली माँ सौतेलेपन का व्यवहार नहीं करती, लेकिन बच्चे जरूर उसके साथ सौतेलेपन का व्यवहार करते हैं। तो चलिए सुनते हैं कहानी सौतेली माँ का दर्द। साधना, साधना कहाँ खो गई? मैं कब से तुम्हें बुला रही हूँ, तुम्हें तो जैसे होश ही नहीं है। क्या सोच रही हो? साधना की सहेली सुजाता ने उसके कंधे को पकड़कर हिलाते हुए आश्चर्य से पूछा। साधना ने लंबी सांस लेकर फीकी मुस्कुराहट के साथ बस इतना कहा, कुछ नहीं सुजाता, अपने अतीत के पन्नों को पलटने की कोशिश कर रही थी। साधना, तू उन कड़वी यादों को भूल क्यों नहीं जाती? उन्हें याद करने से कोई फायदा नहीं है। वह यादें सिर्फ तुम्हें तकलीफ ही देंगी और कुछ नहीं। कब तक तुम अतीत के बेरहम भौर में उलझी रहोगी? उनसे बाहर निकलो, वरना तुम्हारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। सुजाता ने गंभीर लहजे में कहा। मैं क्या करूं सुजाता? अतीत की उन यादों से निकलना मेरे लिए इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो, साधना ने उदास स्वर में बताया। तुम्हें उन यादों से बाहर निकलना ही होगा, वरना तुम पागल हो जाओगी। फिर तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाएगी। तुम समझती क्यों नहीं? डॉक्टर ने क्या कहा है? क्या तुम्हें याद नहीं है? तुम जितना सोचोगी उतना तुम्हारे दिमाग पर जोर पड़ेगा और फिर नतीजा क्या होगा? तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा। सुजाता ने गुस्से में झल्ला कर कहा। सुजाता, मैं क्या करूं? आज भी मेरे कानों में गीता के कहे शब्द पिघले शीशे की तरह चुभते हैं। उसकी नफरत भरी आवाज आज भी मेरा पीछा करती है। उसने घृणा से मेरी ओर देखते हुए कहा था, तुमने मेरी बेटी को मार डालने की कोशिश की। मेरी दूध पीती बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने इस नन्ही सी बच्ची की जान लेने की कोशिश की? ऐसा करते हुए तुम्हारा कलेजा नहीं कांपा? तुम माँ के नाम पर कलंक हो। अरे मैं तो भूल ही गई, तुम मेरी सगी नहीं सौतेली माँ हो। खुद तो बांझ हो, माँ की ममता का मोल तुम क्या जानो? खुद की औलाद होती तब तुम्हें माँ की ममता के दर्द का एहसास होता, साधना ने दर्द भरी आवाज में कहा। साधना, तुम क्यों उन बातों को अपने दिल से लगाए बैठी हो? वो तुम्हारी सगी नहीं सौतेली बेटी है, जिसने कभी तुम्हें अपनी सगी माँ माना ही नहीं बल्कि सौतेली माँ समझा। ऐसी बेटी से तुम अच्छे बर्ताव की उम्मीद कैसे कर सकती हो? अगर ये बात तुम्हें समझ आ गई तभी तुम चैन से जी सकोगी, वरना तुम पागल हो जाओगी, सुजाता ने गंभीर लहजे में समझाते हुए कहा। सुजाता, गीता मुझे सौतेली माँ समझती थी, पर मैंने कभी गीता और उसके भाई श्याम को सौतेला नहीं समझा। मैंने अपने पति के दोनों बच्चों को अपनी सगी औलाद समझकर उनको माँ की ममता देने की कोशिश की। शायद मेरी ममता में ही कोई कमी रह गई होगी जो मैं अपने बच्चों का दिल नहीं जीत सकी, साधना ने दर्द भरी आवाज में कहा। साधना, ये तेरा वहम है। आजकल के बच्चे चाहे सगे हों या सौतेले, बुढ़ापे में माँ बाप को बोझ ही समझते हैं। वो कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें घर से बाहर फेंक देते हैं। तेरे सौतेले बच्चों की जगह तेरे सगे बच्चे भी होते तो शायद दौलत के लालच में यही करते जो तेरे सौतेले बच्चों ने किया। इसलिए मेरी बात मान, अतीत को भूल कर आगे बढ़, इस सच्चाई को स्वीकार कर ले। अब यही वृद्धाश्रम तेरा घर है। ये वृद्धाश्रम तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही बनाया गया है। तेरा दर्द मेरे दर्द से अलग नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है, तुझे यहाँ तेरे सौतेले बच्चों के कारण आना पड़ा और मुझे अपनी पैदा की हुई औलादों के कारण, सुजाता ने गंभीर लहजे में कहा। सुजाता, यहाँ के लोग तो कुछ और ही कहते हैं, साधना ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। क्या कहते हैं? यही ना, मैंने अपने पति की मौत के बाद उनकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए इस वृद्धाश्रम को खोला है, सुजाता ने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा।
हाँ, इस वृद्धाश्रम में रहने वाले सभी लोग यही कहते हैं। तुमने अपने पति की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए अपने बच्चों के खिलाफ जाकर इस वृद्धाश्रम को बनवाया, जबकि तुम्हारे बच्चे नहीं चाहते थे कि तुम यहाँ रहो, आपको अपने साथ रखना चाहते थे। यहाँ के लोग तो ये भी कहते हैं कि तुम्हारे दोनों बेटे तुम्हें लेने भी आए थे, पर तुमने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। साधना ने आश्चर्य से कहा, यहाँ के लोग यही जानते हैं जो मैंने उन्हें बताया, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। सुजाता ने गंभीर लहजे में कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बताओ, मैं कुछ समझी नहीं। साधना ने आश्चर्य से पूछा। साधना, पहले तुम अपनी आप बीती सुनाओ। कॉलेज के बाद हम कभी मिले नहीं। तुम्हारे बारे में सहेलियों से बस इतना सुना था, तुम्हारी शादी किसी बहुत अमीर खानदान में हुई है, जिसकी पहली पत्नी की मौत हो गई थी। उसके 2 छोटे बच्चे हैं। उसके बाद मेरी भी शादी हो गई और मैं भी अपने घर संसार को संवारने में लग गई। कुछ वर्षों तक मैके जाती रही, पर कभी तुमसे मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद मैके जाना भी बंद हो गया। 30 सालों बाद तुम 6 महीने पहले मुझे इस वृद्धाश्रम में मिली, जब तुम अपने होशो हवास में नहीं थी। तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मैं चौंक गई। जब मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की तो तुमने चिल्लाकर कहा था, मुझसे दूर रहो, मैं एक हत्यारिन हूँ। मैंने 6 महीने की बच्ची को मारने की कोशिश की है। मैं औरत नहीं, डायन हूँ। मेरे पास ना आओ, वरना मैं तुम सबको भी मार डालूंगी। उसके बाद तुम बेहोश हो गई थी। तब मैंने तुम्हें अस्पताल में भर्ती कराया। वहाँ तुम्हारा इलाज चला। डॉक्टर का कहना था तुम्हारे मन में कोई अपराध बोध है, जिसके चलते तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें प्यार और अपनापन मिलेगा तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ईश्वर की कृपा से अब तुम ठीक हो गई हो। अगर तुम चाहो तो मुझे अपने मन की बात बता सकती हो। शायद ऐसा करने से तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाए। सुजाता ने साधना को गहरी नजरों से देखते हुए कहा, ठीक है सुजाता, मैं तुम्हें अपनी दर्द भरी दास्तां सुनाऊंगी, पर तुम भी मुझसे वादा करो, तुम मुझे अपने बारे में बताओगी। साधना ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पहले तुम सुनाओ, उसके बाद मैं अपने अतीत के पन्नों को खोलूंगी। सुजाता ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। साधना ने लंबी सांस ली, फिर अपने अतीत की गहराइयों में उतरती चली गई। साधना की माँ एक गरीब विधवा औरत थी। उसने घरों में नौकरानी का काम करके साधना को बड़ा किया था। साधना देखने में बहुत सुंदर और मासूम थी। साधना की माँ चाहती थी कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो, जिससे आगे चलकर उसकी तरह परेशानियों का सामना उसे न करना पड़े। इसलिए वो घरों में नौकरानी का काम करके साधना को पढ़ा रही थी। साधना का ग्रेजुएशन पूरा हो गया था। वो नौकरी की तलाश कर रही थी, जिससे वो अपनी माँ को आरामदायक जिंदगी दे सके। परंतु ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। जिस अमीर आदमी के घर में साधना की माँ नौकरानी का काम करती थी, उस घर की बहू की एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसके 2 बच्चे थे, बेटी गीता 8 साल की और बेटा श्याम 6 साल का। बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए उस घर की मालकिन पार्वती जी अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती थी, जो उसके घर में आकर उन दोनों बच्चों को माँ का प्यार दे। पर कोई अच्छे खानदान की सुशील लड़की उन्हें नहीं मिल रही थी। जो लड़कियां मिल रही थीं वो ऐसी नहीं थीं जो सगी माँ की तरह अपनी सौतन के बच्चों को अपना समझें। पार्वती जी ने बहुत रिश्ते देखे, पर कोई लड़की उनकी परीक्षा में पास नहीं हुई। एक दिन अचानक साधना की माँ बीमार पड़ गई। उन्होंने साधना से बहुत प्यार से कहा, साधना बिटिया, तुम आज पार्वती मालकिन के घर काम करने चली जाओ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। माँ, आप तो मुझे कभी अपने काम पर लेकर नहीं जाती, तो आज मुझे क्यों भेज रही हैं? आप उन्हें फ़ोन कर दीजिए कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज आप नहीं आएंगी। साधना ने माँ को समझाते हुए कहा, बिटिया, मालकिन पर इस समय मुसीबत का पहाड़ टूटा हुआ है। मालकिन के घुटनों में दर्द रहता है, वो काम नहीं कर सकती। कुछ दिनों से
उनकी खाना बनाने वाली राधा भी बीमार है। इस समय मैं उनके घर का खाना भी बना देती हूँ। अगर मैं भी नहीं गई तो मालकिन परेशान हो जाएंगी, इसलिए तुमसे कह रही हूँ, 2-4 दिन की बात है, इंसानियत के नाते तुम ही उनके घर का काम कर दो। साधना की माँ ने बहुत प्यार से समझाते हुए कहा। माँ आप कहती हैं तो मैं चली जाती हूँ, साधना ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो पार्वती जी के घर काम करने चली गई। पार्वती जी साधना को देखकर आश्चर्य में पड़ गईं। साधना आज तक कभी अपनी माँ की जगह काम करने नहीं आई थी। जब पार्वती जी ने साधना से पूछा तो साधना ने अपने आने का कारण बताया। उसके बाद वो हर दिन काम करने आने लगी। उसके काम करने का तरीका देख पार्वती जी आश्चर्यचकित थी। साधना ने 10 दिनों तक पार्वती जी के घर का पूरा काम किया। साफ सफाई, खाना, बच्चों की देखभाल, कपड़े धोना, प्रेस करना, बच्चों को समय पर नाश्ता खाना देना। बच्चे भी साधना से इन 10 दिनों में घुल मिल गए थे। 10 दिनों बाद साधना की माँ ठीक हो गई और काम पर जाने लगी। तब साधना ने वहां जाना बंद कर दिया। उधर पार्वती जी साधना की खूबसूरती और कामकाज में निपुणता देखकर उसे अपनी बहू बनाने के सपने देखने लगी। उसने इस बारे में अपने बेटे अशोक से बात की। तब अशोक ने कहा, माँ साधना मुझसे उम्र में बहुत छोटी है, उसकी गरीबी का नाजायज फायदा हमें नहीं उठाना चाहिए। पर पार्वती जी ने निर्णय ले लिया था, वह साधना को अपनी बहू बनाएंगी। उन्होंने साधना की माँ से बात की। पहले तो साधना की माँ इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन जब पार्वती जी ने उसे समझाया और लालच दिया कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, अपनी बेटी का विवाह इतने अमीर घर में नहीं कर पाओगी, मेरे घर में तुम्हारी बेटी राज करेगी। पार्वती जी की बातों में आकर साधना की माँ भी साधना का विवाह अशोक से करने को तैयार हो गई। साधना ने इस शादी का विरोध किया, लेकिन अंत में अपनी माँ के आगे उसने भी हथियार डाल दिए। इस तरह साधना की शादी 2 बच्चों के बाप अशोक से हो गई। अशोक एक अच्छे इंसान थे, लेकिन वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते थे। इसलिए उन्होंने साधना से कह दिया कि वे अब कोई दूसरा बच्चा नहीं चाहते। तुम्हें मेरे बच्चों को ही अपना बच्चा समझना होगा। अपने पति की बात सुन साधना स्तब्ध रह गई। हर औरत माँ बनने का सपना देखती है। उसने अशोक से कहा भी कि वो माँ बनने के बाद भी गीता और श्याम को सगी माँ का प्यार देगी, लेकिन अशोक इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अस्पताल जाकर बिना बताए परिवार नियोजन का ऑपरेशन करवा लिया, जिसके बारे में साधना को कोई जानकारी नहीं थी। साधना ने बहुत जल्दी अपनी अच्छाइयों से ससुराल वालों का दिल जीत लिया। दोनों बच्चे, सास और पति उसे बहुत प्यार और सम्मान देने लगे। लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोगों को दूसरे की खुशियां अच्छी नहीं लगती, वे दूसरों के घरों में आग लगाकर तमाशा देखने का काम करते हैं। ऐसा ही काम किया पुष्पा जी ने। पुष्पा पार्वती जी की सहेली थी और अपनी बददिमाग बेटी की शादी अशोक से करना चाहती थी। अशोक और पार्वती जी ने उनकी बेटी से शादी करने के लिए मना कर दिया। इस बात की जलन पुष्पा के मन में थी। जब साधना अशोक की पत्नी बनकर आई तो उन्होंने मंथरा का काम करना शुरू किया। वह हर दिन पार्वती जी के पास आने लगी और उन्होंने पार्वती के कान भरने शुरू किए। एक दिन वे पार्वती के पास बैठी हुई इधर उधर की बातें कर रही थी। तभी अशोक ऑफिस से आ गए। अशोक को जल्दी ऑफिस से आया देख पार्वती जी ने पूछा, अशोक बेटा, आज तुम बहुत जल्दी ऑफिस से आ गए, क्या बात है? माँ, मैं ऑफिस के काम से 1 हफ्ते के लिए शिमला जा रहा हूँ। ऑफिस के 2-4 और लोग भी हैं, सभी अपनी पत्नियों के साथ जा रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी साधना को अपने साथ ले जाऊं, वो भी घूम आएगी। अशोक ने संकोच करते हुए कहा, हाँ बेटा, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक सोचा, बहू को साथ ले जाओ, मैं यहाँ बच्चों को संभाल लूंगी। पार्वती जी ने मुस्कुराते हुए प्यार से कहा। अपनी माँ की बात सुनकर अशोक के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वो अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद अशोक और साधना शिमला के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद ही पुष्पा जी ने अपना आग लगाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। अरे पार्वती, तू पागल हो गई है जो तूने साधना को अशोक के साथ जाने दिया? अरे कहीं ऐसा ना हो कि इन 7 दिनों में
तुम्हारी दुनिया ही बदल जाए। साधना सुंदर है, जवान है। अगर उसने अशोक को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा दिया तो तुम्हारा बुढ़ापा और बच्चों का जीवन नर्क बन जाएगा। अभी नई नई बात है, इसलिए साधना अच्छी माँ और अच्छी बहू बनने का नाटक कर रही है। धीरे धीरे जैसे ही वो अशोक को अपने वश में कर लेगी तो अपना असली रूप दिखाएगी। अरे कभी तुमने सोचा है साधना ने अपने से 2 गुने उम्र के व्यक्ति से शादी क्यों की? तुम्हारे पैसे के लिए। मैंने तो साधना को शादी से पहले ही कई लड़कों के साथ घूमते फिरते देखा है। जब अशोक से साधना की शादी हो गई तो मैंने तुम्हें इस बारे में बताना ठीक नहीं समझा। अब ऐसी लड़कियां कैसी होती हैं क्या तुम नहीं जानती? फिर वो कौन सा खानदानी लड़की है तो एक नौकरानी की बेटी। उसके सपने बहुत ऊंचे होंगे। मेरी बात गांठ बांध लो। थोड़े दिनों बाद वो अपना असली रंग दिखाएगी। तुम्हारे पोते पोती से सौतेला व्यवहार करेगी। तब तुम्हें मेरी बात समझ आएगी। मैं तो कहती हूँ बच्चों को उससे दूर रखो और अशोक को भी उसके ज़्यादा नज़दीक ना जाने दो। अशोक भी बदलने लगा है। अपनी जवान खूबसूरत बीबी को लेकर चला गया, बच्चों को घर छोड़ गया। क्या उसे बच्चों को साथ नहीं ले जाना चाहिए था? तुम्हारी चहेती बहू रानी ने भी एक बार नहीं कहा कि बच्चों के बिना मैं शिमला नहीं जाऊंगी। सौतेली माँ ऐसी ही होती है। कैकेयी भी तो सौतेली थी। उसने राम जैसे बेटे को वनवास दे दिया, तो आज कलयुग की सौतेली माँ क्या करेगी? अगर उसका कोई बच्चा हो गया तो फिर गीता और श्याम का बहुत ही बुरा हाल करेगी। राम राम, कैसा कलयुग आ गया है। माँ भी अपनी अय्याशी के आगे बच्चों को घर में छोड़कर पति के साथ गुलछल्ले उड़ाती है। पुष्पा ने पार्वती के मन में जहर घोल दिया। गीता और श्याम भी दरवाजे पर खड़े हुए थे। उन्होंने भी पुष्पा की बात सुन ली। वे दोनों दौड़ते हुए अपनी दादी के पास आए और उनसे लिपटकर रोते हुए बोले, दादी, क्या हमारी नई माँ हमें सताएगी, मारेगी, खाना नहीं देगी? क्या सौतेली माँ ऐसी होती है? और नहीं तो क्या, सौतेली माँ डायन होती है। डायन जो अपने सौतेले बच्चों को खा जाती है। उनसे दूर ही रहना चाहिए। तुम दोनों भी अपनी सौतेली माँ से दूर ही रहना। पुष्पा ने पार्वती के बोलने से पहले ही बच्चों के मन में जहर घोल दिया। पार्वती ने कुछ कहना चाहा तो पुष्पा ने उसका मुंह ये कहकर बंद कर दिया कि तुमने तो दुनिया देखी है। क्या किसी भी सौतेली माँ ने आज तक सौतेले बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार किया है? अरे तुम्हें अपने पोते पोती के लिए सौतेली माँ लानी ही थी तो ऐसी लड़की लाती जो देखने में सुंदर ना होती, तो शायद तुम्हारा बेटा उसकी खूबसूरती के जाल में नहीं फंसता। जब घर में सौतेली माँ आ जाती है तो बाप भी सौतेला हो जाता है। आज तक यही होता आया है। शायद तुम ठीक कह रही हो पुष्पा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अशोक की शादी सुंदर लड़की से नहीं करनी चाहिए थी। अब मैं क्या करूं? पार्वती ने घबराई हुई आवाज में कहा। अब तो शादी हो गई है, उसे तो तुम बदल नहीं सकती। तुम बस इतना करो, बच्चों को साधना से दूर रखो और तुम भी उसके साथ अच्छा व्यवहार ना करो। एक बात और गांठ बांध लो, तुम कभी भी घर की चाबियां अपनी बहू को ना देना, वरना वो तुम लोगों को घर से बाहर खड़ा कर देगी। मेरी बात मानो तो उस पर इतना जुर्म करो कि वो खुद ही घर छोड़कर भाग जाए। पुष्पा ने और आग लगाई। वो पार्वती से नफरत करती थी। वो उसके सुखी घर संसार में आग लगाकर तमाशा देखना चाहती थी। पुष्पा की बातों का पार्वती और बच्चों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो तीनों साधना को अपना दुश्मन समझने लगे। जब तक साधना शिमला से वापस आई, उसके खुशियों भरे घर में नफरत के बीज बो दिए गए थे। बच्चे अब उसके पास नहीं आते थे, उसके साथ बदतमीजी से बात करते थे। साधना बच्चों में आए इस नए परिवर्तन को देखकर बहुत दुखी होती। अब तो उसकी सास भी उसे बात बात पर ताने देती। साधना अगर भूल से भी किसी गलत बात पर बच्चों को डांटती तो उसे सौतेली माँ के ताने सुनने को मिलते। पुष्पा और बाहर वालों की बातें सुन सुनकर बच्चे साधना से बहुत ज्यादा नफरत करने लगे थे। साधना जितना बच्चों के नजदीक आने की कोशिश करती, वह उससे दूर होते गए। फिर हार कर साधना ने भी बच्चों से दूरी बना ली। समय अपनी गति से चलता रहा। बच्चे बड़े हो गए। गीता और श्याम का विवाह हो गया।
पार्वती जी की मौत हो गई, लेकिन घर में साधना की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। अशोक सब समझते थे लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। अगर वे बच्चों के से कहते कि वे साधना के साथ अच्छा व्यवहार करें तो बच्चे उन्हें जोरू का गुलाम कहकर अपमानित करते। हाँ, घर में श्याम की पत्नी सुनंदा अपनी सौतेली सास का कुछ सम्मान जरूर करती थी, पर श्याम के डर से वो उनसे ज्यादा बात नहीं कर पाती थी। इसी बीच अशोक की तबीयत खराब होने लगी। जब डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने कहा इन्हें कैंसर है, अब ये ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं हैं। जब ये बात अशोक को पता चली तो वे सोचने लगे कि मेरी मौत के बाद साधना का क्या होगा। यही सोचकर उन्होंने वकील को बुलाकर अपनी वसीयत बनवाई। उन्होंने अपना बंगला और एक दुकान साधना के नाम कर दिया और अपनी सारी जायदाद अपने दोनों बच्चों में बांट दी। जब गीता और श्याम को ये बात पता चली कि बंगला और दुकान उनके पापा ने उनकी सौतेली माँ के नाम कर दिया है, जिसकी कीमत करोड़ों में है, तब उन्होंने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। उन दोनों ने अशोक से कहा कि वे अपनी वसीयत बदलें, पर अशोक ने कड़े शब्दों में कहा, मैं अपनी वसीयत नहीं बदलूंगा। साधना मेरी पत्नी है, मेरी जायदाद में उसका भी हिस्सा है। मैंने तुम दोनों को अपनी पूरी जायदाद दे दी। साधना को ये घर और दुकान दी है जो उसके बुढ़ापे में जीवन यापन के लिए है। जब मेरे जीते जी तुम उसकी इज्जत नहीं करते तो मेरे मरने के बाद तो तुम दोनों उसे घर से बाहर ही निकाल दोगे। इसीलिए मैंने यह फैसला लिया है। तुम लोग उसे माँ का प्यार और सम्मान देते तो मुझे ऐसी वसीयत बनाने की जरूरत ही न पड़ती। कुछ दिनों बाद अशोक की मौत हो गई। साधना की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। अब वो अपने ही घर में एक कोने में पड़ी रहती। सुगंधा ही कभी कभी अपने पति के चोरी उससे बात कर लेती। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। अशोक की मौत को 1 साल हो गया। इसी बीच गीता ने एक बच्ची को जन्म दिया। वो अपनी नन्ही बच्ची को लेकर मैके आई हुई थी। इस बार जब गीता मैके आई तो उसके व्यवहार में परिवर्तन दिखाई दिया। वो साधना के पास गई और उनसे माफी मांगी। गीता के कहने पर श्याम ने भी साधना से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगी। दोनों बच्चों का बदला रूप देख साधना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब वो बहुत खुश रहती। सुगंधा भी ये सब देखकर खुश थी। एक दिन गीता बाहर बैठी हुई थी, उसी समय बच्ची रोने लगी। साधना रसोई में कुछ काम कर रही थी। गीता बच्ची को लेकर रसोई में आई और साधना से बोली, माँ जी आप बच्ची को पकड़ लीजिए, मैं उसके लिए दूध बना लूं, उसे भूख लगी है। गीता बिटिया तुम गुड़िया को लिए रहो, मैं दूध बना देती हूँ, साधना ने बहुत प्यार से कहा। नहीं माँ, वो कितना दूध पीती है आप नहीं जानती, कितना गर्म पिएगी इसके बारे में भी आपको नहीं पता है, इसलिए आप इसे पकड़ लीजिए, दूध मैं बना देती हूँ, गीता ने जल्दी से कहा। गीता की बात सुनकर साधना रसोई से बाहर आ गई और बच्ची को गोद में लेकर बाहर गार्डन में आकर बैठ गई। तभी अंदर से गीता के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी अंदर की ओर भागे। गीता रसोई में खड़ी चिल्ला रही थी और दूध फर्श पर गिरा हुआ था। वहीं फर्श पर एक मरी हुई छिपकली पड़ी हुई थी। साधना और सुगंधा जब रसोई में पहुंची तो गीता गुस्से में लाल पीली होकर चिल्ला रही थी। उसे गुस्से में चिल्लाता हुआ देख सुगंधा ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ दीदी, आप चिल्ला क्यों रही हैं? दूध ही तो गिरा है, इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है? मैं क्यों चिल्ला रही हूँ जानना चाहती हो तो सुनो। ये जो हमारी सौतेली माँ है, इसने आज अपना सौतेलापन दिखा ही दिया। तुम इसकी बहुत तारीफ करती हो कि ये औरत बहुत सीधी है, देवी है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए। तुम्हारी बातों में आकर मैंने और श्याम ने इस औरत को माँ का सम्मान देना चाहा। हम दोनों ने सोचा शायद हम ही गलत हैं, तुम सही हो। यही सोचकर हमने इस औरत से माफी मांगी, पर हमें क्या पता था नागिन हमेशा नागिन ही रहेगी, वो डसना कभी नहीं छोड़ती, गीता ने नफरत से साधना की ओर देखते हुए कहा। गीता की बात सुनकर साधना की आंखें विस्मय से फैल गईं। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कर दिया जो गीता उस पर इतना घिनौना इल्जाम लगा रही है। गीता तुम क्या कह रही हो, मैंने ऐसा क्या किया है? साधना ने घबराई हुई आवाज में पूछा। तुमने क्या किया है? अरे डायन, तूने मेरी
दूध मुही बच्ची को मारने की कोशिश की है। गीता ने नफरत से दांत पीसते हुए कहा। तुम ऐसा घिनौना इल्जाम क्यों लगा रही हो गीता? मैं ऐसा क्यों करूंगी? ऐसा करके मुझे क्या मिलेगा? साधना ने भी गुस्से में चिल्लाकर कहा। तभी श्याम ने वहां आकर साधना को धक्का देते हुए गुस्से में कहा, यह इल्जाम नहीं है, तूने ऐसा किया है। तूने गुड़िया के दूध में छिपकली डालकर उबाल दिया। देख नीचे फर्श पर छिपकली पड़ी हुई है। अरे नीच औरत, ये तेरा ही काम है। नहीं नहीं, ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं गुड़िया को क्यों मारूंगी? मेरा विश्वास करो, मैं सच कह रही हूं। साधना ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। तू हमसे बदला लेने के लिए ऐसा कर रही है। हमने हमेशा तेरा अपमान किया, इसलिए तुम मेरी बेटी को मारकर मुझसे अपने अपमान का बदला लेना चाहती हो। गीता ने नफरत से कहा। नहीं गीता, मेरा विश्वास करो, साधना ने घबराई हुई आवाज में कहा। विश्वास और तुम पर? कभी नहीं। तुमने हमसे सब कुछ छीन लिया। पहले हमारे पापा को हमसे अलग किया, आज मेरी बच्ची को भी छीनना चाहा। गीता ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। गीता, मैंने दूध में छिपकली नहीं डाली। इतना घिनौना इल्जाम मुझ पर न लगाओ। इतना घिनौना इल्जाम लेकर मैं जीते जी मर जाऊंगी गीता, साधना ने रोते हुए कहा। तुम जैसी औरतें खुद नहीं मरती, बल्कि अपने सौतेले बच्चों को मारकर खुशियां मनाती हैं। तुमने दौलत के लिए पहले मेरी बेटी को, फिर हम सबको मारने की योजना बनाई थी। इसीलिए तुम खुद मेरी बेटी का दूध बनाने की जिद कर रही थी। अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली होती तो आज मेरी बेटी मर जाती। उसके बाद तुम हम लोगों के लिए उसी दूध की चाय बना देती और हम सब मर जाते। फिर तुम हमारे बाप की दौलत पर अकेले राज करती। गीता ने नफरत से मुंह बनाकर कहा। अकेली क्यों दीदी? ये अपने प्रेमी के साथ अय्याशी करती। श्याम ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। श्याम खबरदार, अगर तुमने एक और शब्द भी कहा तो ठीक नहीं होगा। तभी साधना ने धमकी देते हुए कहा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तुमने मेरी बेटी के साथ साथ हम सबको मारने की योजना बनाई और राज खुलने के बाद हमें ही धमकी दे रही हो। शाम पुलिस को बुलाओ, जब जेल जाएगी तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, गीता ने चिल्लाकर कहा। पुलिस का नाम सुनकर साधना घबरा गई। सुगंधा को गीता और श्याम की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो समझ गई ये दोनों भाई बहन मिलकर साधना माँ को बच्चे के कत्ल के इल्जाम में जेल भिजवाना चाहते हैं। अगर एक बार साधना माँ जेल चली गई तो उन पर कलंक का टीका लग जाएगा। ये दोनों भाई बहन उनसे इस घर और दुकान को वापस लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब मुझे ही कुछ करना होगा। ये सोचकर सुगंधा ने आगे बढ़कर जल्दी से कहा। पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? हो सकता है कि अनजाने में छिपकली दूध में गिर गई हो। नहीं, इसने जानबूझकर ऐसा किया है। इसे तो पुलिस के हवाले करना ही होगा, श्याम ने कठोर शब्दों में कहा। आप कैसी बेवकूफों जैसी बातें कर रही हैं? अगर पुलिस आएगी, साधना माँ को पकड़ कर ले गई और अगर उन्होंने हमारे खिलाफ गवाही दी कि तुम लोग इनकी जायदाद हड़पने के लिए इन पर इल्जाम लगा रहे हो, तो वैसे भी तुम दोनों इनके सौतेले बच्चे हो। दूसरे, ये उम्र दराज औरत हैं। पुलिस इनकी बातों पर ज्यादा विश्वास करेगी। उसके बाद कहीं पासा पलट ना जाए, फिर हमारी कितनी बदनामी होगी। क्या इस बात पर भी विचार किया है आप लोगों ने? साधना ने समझाने वाले अंदाज में कहा। तुम्हारी बातों में दम है, पर अब हम इस औरत को इस घर में नहीं रहने दे सकते। इसने बहुत बड़ा गुनाह किया है, श्याम ने गंभीर लहजे में कहा। तो फिर क्या करें इस डायन का? गीता ने गुस्से में कहा। क्यों ना हम साधना माँ को किसी वृद्धाश्रम में भेज दें। आश्रम में कुछ पैसा जमा कर देंगे, फिर हमें इन्हें जीवन भर के लिए छुटकारा मिल जाएगा। सुगंधा ने धीरे से कहा। सुगंधा किसी भी तरह साधना को पुलिस से बचाने का उपाय ढूंढ रही थी। साधना की बात को गीता और श्याम ने मान लिया। फिर उन लोगों ने शहर से बने दूर एक वृद्धाश्रम में साधना को छोड़ दिया। साधना अपने ऊपर लगे इल्जाम को सुनकर अपने होशो हवास खो चुकी थी। गीता, श्याम और सुगंधा उसे कब वृद्धाश्रम लेकर आए और कब उसे वहां छोड़कर चले गए, उसे पता ही ना चला। गीता और श्याम ने वृद्धा आश्रम की संचालिका सुजाता जी से ये कहा कि यह औरत उसे रास्ते में मिली थी।
इसलिए वो उसे यहाँ लेकर के आए हैं। ये कुछ पैसे रख लीजिए, इनके इलाज में काम आएंगे। उन लोगों की बातें सुनकर सुजाता जी ने व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ कहा था, तुम लोग ठीक कह रहे हो। तुम जैसे बच्चों को ऐसी औरतें रास्ते पर ही मिलती हैं। ये पैसे तुम लोग अपने पास रखो, तुम्हारे काम आएंगे। हम यहाँ इनकी देखभाल कर लेंगे। सुजाता साधना को पहचान गई थी, पर उन्होंने उन लोगों के सामने इस बात को जाहिर नहीं होने दिया। सुगंधा ने सुजाता जी से कुछ कहना चाहा, लेकिन श्याम ने उसे बुला लिया, इसलिए वो कुछ कह नहीं सकी। वो भी श्याम के पीछे चली गई। सुजाता उन्हें जाते हुए देखती रही। गीता और श्याम के जाने के बाद सुजाता साधना के पास गई तो अपने होश में नहीं थी। बस एक ही बात कहे जा रही थी, मैंने दूध में छिपकली नहीं डाली, मैं गुड़िया को क्यों मारूंगी? तुम लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। मैं सच कह रही हूँ, मुझे पुलिस के हवाले ना करो। मैं सच कह रही हूँ, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? साधना की हालत देखकर सुजाता ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। तब डॉक्टर ने बताया साधना को कोई बहुत बड़ा सदमा लगा है, इसलिए इनकी ऐसी हालत है। कुछ दिनों बाद ये ठीक हो जाएंगी। 3 महीने साधना का इलाज चला, वो ठीक हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर कभी हंसी नहीं दिखाई दी। वो हमेशा खोई खोई रहती थी। सुजाता साधना को कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। धीरे धीरे साधना की हालत में सुधार होने लगा। वो हंसने मुस्कुराने लगी, पर कभी कभी वो उदास हो जाती थी। डॉक्टर ने सुजाता से कहा था अगर साधना ज्यादा सोचेगी तो पागल भी हो सकती है, इसलिए सुजाता हमेशा साधना के साथ ही रहती थी। साधना को इस वृद्धाश्रम में आए 6 महीने से ऊपर हो गए थे। आज फिर सुजाता ने साधना को उदास और गहरी सोच में डूबे हुए देखा। तब सुजाता ने साधना के अतीत को जानने के लिए कहा। उसके अतीत के पन्नों को वो पढ़ना चाहती थी। साधना का अतीत सुनकर सुजाता स्तब्ध रह गई। साधना ने लंबी सांस लेकर कहा, सुजाता, ये था हमारे अतीत का काला पन्ना। आज भी मैं गीता और श्याम के लगाए इल्जाम को याद करके सिहर उठती हूँ। मैं आज भी यही सोच सोच कर परेशान रहती हूँ कि उन दोनों ने इतना घिनौना इल्जाम मुझ पर क्यों लगाया। तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हारे सौतेले बेटे और बेटी ने तुम्हारे ऊपर ऐसा घिनौना इल्जाम दौलत के लिए लगाया है। वे नहीं चाहते थे जो बंगला और दुकान तुम्हारे पति ने तुम्हारे नाम की थी वो उनके हाथ से निकल जाए। वो करोड़ों रुपए की है, इसलिए उन दोनों ने तुम पर इल्जाम लगाकर तुम्हें अपने रास्ते से हटा दिया। सुजाता ने गंभीर लहजे में कहा, क्या कोई दौलत के लिए इतना नीचे गिर सकता है? साधना ने दर्द भरी आवाज में पूछा। हाँ, ऐसा ही है। उन दोनों ने दौलत के लिए तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। सुजाता ने गंभीर लहजे में कहा। शायद तुम ठीक कहती हो सुजाता, पैसा सब कुछ करा देता है। लोग तो अपने सगे माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ जाते हैं, मैं तो फिर भी सौतेली माँ हूँ। साधना ने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। थोड़ी देर वहां चुप्पी छाई रही, फिर उस चुप्पी को साधना ने तोड़ा। सुजाता, तुमने मेरे अतीत के पन्नों को तो पढ़ लिया, अब तुम अपने बारे में मुझे बताओ। मैं तुम्हारे अतीत के पन्नों को पढ़ना चाहती हूँ। साधना की बात सुन सुजाता के चेहरे पर कठोरता छा गई। कुछ देर सुजाता शून्य में देखती रही, फिर उन्होंने अपने अतीत की दर्द भरी दास्तां साधना को सुनाना शुरू किया। साधना, इस आश्रम में रहने वाले और शहर के लोग यही समझते हैं कि मैंने ये वृद्धाश्रम अपने पति की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए खोला है, पर सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। सुजाता ने धीरे से कहा। तो सच्चाई क्या है? साधना ने पूछा। साधना, मेरे पति के एक दोस्त थे, उनकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। उन्होंने अपनी सारी दौलत पहले ही अपने बच्चों के नाम कर दी थी, पत्नी को कुछ नहीं दिया था। उनका मानना था कि बेटों के रहते माँ को कोई कष्ट नहीं हो सकता, लेकिन उनकी ये सोच उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी के लिए अभिशाप बन गई। बाप के मरते ही बेटों के लिए माँ बोझ हो गई और उन लोगों ने चोरी से
अपनी जमीन जायदाद बेचकर रातों रात उस शहर और माँ को बेसहारा छोड़ दिया और वहां से चले गए। जब इस बात का पता मेरे पति को चला तो वे भाभी जी को घर लेकर आए, पर भाभी जी ने हमारे साथ रहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए उन्हें किसी वृद्धाश्रम में भेज दिया जाए। तब मेरे पति भाभी जी को एक वृद्धाश्रम में छोड़ आए, पर वहाँ लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। वहाँ की हालत देख मेरे पति ने मुझसे कहा था, सुजाता, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो हम एक वृद्धाश्रम खोलेंगे जहां हम ऐसे लोगों को आश्रय देंगे जिनके बच्चे बुढ़ापे में अपने माता पिता को घर के बाहर निकाल देते हैं। मैंने भी हंसकर कह दिया, ठीक है। उसके थोड़े दिनों बाद ही उनको हार्ट अटैक आया और वे मुझसे दूर चले गए। सुजाता ने बताया। उसके बाद क्या हुआ? साधना ने गंभीर लहजे में पूछा। कुछ दिनों तक मैं पति के गम में डूबी रही। फिर इंसान की फितरत है, धीरे धीरे वो सब भूलने लगता है। मैं भी अपने गम से बाहर आ गई और अपने बच्चों के साथ रहने लगी, कभी बड़े बेटे के साथ और कभी छोटे बेटे के साथ। वो दिवाली की रात थी। उस काली रात ने मेरी आंखों ने जो देखा और सुना, उसे देख सुनकर खून के रिश्तों से मेरा विश्वास ही खत्म हो गया। सुजाता ने बताया। तुमने ऐसा क्या देख सुन लिया था? साधना ने जल्दी से पूछा। साधना, दिवाली की रात मेरे दोनों बेटे और बहुएं शराब पीते हुए बातें कर रहे थे। वे किस तरह मुझे धोखा देकर मेरी सारी जायदाद को अपने नाम करवा लेंगे। उस रात मुझे पता चला कि मेरे पति ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दिया था। दोनों बेटों को कुछ नहीं दिया था। शायद अपने दोस्त की पत्नी की हालत देखकर उन्होंने ऐसा किया था। इस बात का पता मुझे भी नहीं था, जबकि मेरे बेटों ने हमारे वकील से मिलकर सब जान लिया था। वे दोनों मुझसे प्यार का दिखावा करके जायदाद अपने नाम करवाना चाहते थे। उसके बाद वे मुझे इसी वृद्धाश्रम में छोड़कर विदेश चले जाने का प्लान बना रहे थे। जब मैंने अपने बेटों की बातें सुनी तो मेरी आंखों से ममता की पट्टी उतर गई। फिर मैंने एक कठोर फैसला लिया। अब मैं अपनी जायदाद में से फूटी कौड़ी अपने स्वार्थी बेटे और बहुओं को नहीं दूंगी। उन पैसों से अपने पति की अंतिम इच्छा को पूरी करूंगी। इसलिए मैंने बिना किसी से कुछ कहे वकील से मिलकर अपनी सारी जायदाद ट्रस्ट को दान दे दिया और उन पैसों से इस वृद्धाश्रम और गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोला। उसके बाद मैं यहीं रहने आ गई। मेरे बेटों को पता चल गया कि मैंने उनकी बातें सुन ली थी। बाद में वे शर्मिंदा हुए, मुझसे माफ़ी मांगी, मुझे साथ चलने के लिए कहा, पर मैंने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। मुझे अब उन पर भरोसा नहीं था। रिश्तों से मेरा विश्वास उठ गया था। उन रिश्तों से दूर रहने में ही भलाई है जो विश्वासघाती हों। आज मैं यहाँ खुश हूँ। जब बच्चों का मन होता है तो मुझसे मिलने आ जाते हैं, पर मैं उनके पास कभी नहीं जाती और कभी जाऊंगी भी नहीं। साधना, तुम्हें इस बात का अफसोस है कि तुमने अपने सौतेले बच्चों को अपना समझकर अपनी ममता उन पर लुटाई और उन्होंने तुम्हें कभी मान सम्मान नहीं दिया। बाद में तुम पर इल्जाम लगाकर घर से बाहर फेंक दिया। वे सौतेले थे इसलिए उन्होंने ऐसा किया, पर मेरे बच्चे तो सौतेले नहीं थे। फिर भी उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात करने की कोशिश की। हम दोनों की कहानी और दर्द एक है। आजकल के बच्चे चाहे सगे हों या सौतेले, माँ बाप को बोझ समझते हैं, जबकि वो ये भूल जाते हैं कि कल उनके बच्चे भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा वे अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं। इसलिए अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़ो और खुश रहो। ये कलयुग है। अब रिश्तों में प्यार, अपनापन खत्म होता जा रहा है। रिश्ते अब दिल से नहीं दिमाग से निभाए जाने लगे हैं। रिश्तों में लाभ हानि देखी जाती है। अब समय ही ऐसा आ गया है, इसलिए हमें खुद को बदलना होगा, तभी हम खुश रह सकते हैं, सुजाता ने गंभीर लहजे में कहा। सुजाता की बात सुनकर साधना कुछ सोचने लगी, फिर इसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने हंसते हुए कहा, शायद तुम ठीक कह रही हो। आजकल के बच्चे रिश्ते दिल से नहीं दिमाग से निभाते हैं। हमें भी अब उनसे उन्हीं की भाषा में बात करनी होगी।
मैं कल ही तुम्हारे साथ चलकर किसी वकील से मिलूंगी और अपनी जायदाद अपने स्वार्थी सौतेले बेटे बेटी से वापस दूंगी। उस पैसे को किसी नेक काम में लगाऊंगी। साधना की बात सुन सुजाता ने हंसते हुए कहा, अब लगा कि मेरी संगत का असर तुम पर भी होने लगा है। फिर दोनों सहेलियां ठाका मारकर हंसने लगी, जैसे अपने गम को हंसी में उड़ा रही हूं। ये थी मेरी कहानी, सौतेली माँ का दर्द। आपने देखा कि आज कलयुग में क्या हो रहा है, चाहे सगी माँ हो या सौतेली माँ, बच्चे उन्हें बोझ ही समझते हैं और जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उस बोझ को वो घर से बाहर बेकार सामान समझकर फेंक देते हैं। उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। उनकी भावनाओं की कद्र नहीं करते, जबकि वो ये भूल जाते हैं कल वो भी बूढ़े होंगे तो उनके बच्चे भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। ये कैसा समय आता जा रहा है। पहले लोग अपने माँ बाप के कदमों में अपना स्वर्ग देखते थे, लेकिन आजकल के बच्चे अपने माँ बाप का बैंक बैलेंस देखते हैं और उसे लेने के बाद उन्हें दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए कि अपने कर्मों का फल हर व्यक्ति को भोगना पड़ता है। हम जो आज कर रहे हैं कल वही हमारे साथ होगा। एक पुरानी कहावत है, दाई की कठोलिया माई के आगे जरूर आती है। इसलिए हमें कुछ भी बुरे कर्म करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए था। ये थी मेरी कहानी, सौतेली माँ का दर्द। अगर मेरी कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और समीक्षा दे करके ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।